हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम क्रिया पढ़ रहे थे, तो क्रिया का हमने अकर्मक सकर्मक पढ़ लिया था, यानी कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ लिया था और हमारा जो संरचना के आधार पर क्रिया बची थी, तो उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। क्रिया एक सपना है, बाकी सब अपना है। तो उस ट्रिक के आधार पर हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक थी जो मैंने बताई थी आपको। क्रिया सपना है, क्रिया सपना है, बाकी सब अपना है। बाकी सब अपना है। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से पूरी क्रिया आपकी खत्म हो जाएगी इसमें संरचना के आधार पर। क्रिया सपना है, बाकी सब अपना है। तो सांसें होती है हमारी नंबर एक, सहायक, इधर करके लिखता हूं। सहायक क्रिया, और एक होती है हमारी सामान्य क्रिया। सजातीय, और एक होती है संयुक्त। सामान्य, सहायक, सजातीय और संयुक्त। और पास से होती है हमारी प्रेरणार्थक, और एक होती है पूर्वकालिक। और ना से होती है हमारी नाम धातु। और इधर रह गया आ, इससे होती है हमारी अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक, तो क्रिया सपना है, बाकी सब अपना है। ये हमारी ट्रिक थी। और ट्रिक से सात से हमारी चार होती हैं। नंबर एक सामान्य, नंबर दो सामान्य, सहायक, सजातीय, संयुक्त। पा से प्रेरणार्थक और हमारी पूर्वकालिक। ना से नाम धातु, और इधर आ से बची हमारी अनुकरणात्मक। तो ये हमारी ट्रिक थी, क्रिया एक सपना है, बाकी सब अपना है। और इस ट्रिक से मैंने आपको बताई कौन कौन सी क्रिया होती है। तो अब चलते हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? सामान्य क्रिया। क्रिया सपना है, बाकी सब अपना है। तो सा से सबसे पहले आएगी हमारी सामान्य। सामान्य क्रिया
यानी सामान्य क्रिया जो आप दुनिया में कोई भी सेंटेंस ले लीजिए जिसमें क्रिया वाला सेंटेंस हो, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह रोता है, वह उठता है, वह बैठता है, मतलब कुछ भी काम करता है, सारी क्रिया हमारी सामान्य होती हैं। तो हम इसमें लिख देंगे सभी क्रियाएं, सभी क्रियाएं। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, सामान्य होती हैं। सा से हमारी पहली हुई सामान्य, उसके बाद हमारी होगी सहायक। तो सामान्य के बाद आती है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि जैसे कि आपने देखी होगी जो इंग्लिश में ये बीच में आती है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, यानी ये सब हमारी सहायक क्रिया होती हैं। और हिंदी में सहायक क्रिया हमारी बाद में आती है, जैसे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाक्य में सबसे बाद में आती है। एग्जाम्पल जैसे राम जाता है, और सभी वाक्यों में सहायक क्रिया पाई जाती है, बिना सहायक क्रिया के कोई वाक्य हमारा नहीं बनता है। तो राम जाता है, तो जी ये वाली हमारी है, ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया। अब ऐसे जाता है, तो हमारी है, और ये वाली ये भी, ये ता, ये हमारा दोनों सहायक क्रिया में आएंगे। राम जाता है, ता, यानी वैसे तो होता है हमारा जाना, लेकिन इसमें हो गया जाता, तो ता और ये है, ये दोनों हमारे सहायक क्रिया में आएंगे। जैसे ऐसे ही, जैसे कि पास्ट में चले जाओ तो वह कूद पड़ा, तो कूद पड़ा यानी पड़ा। अब आप यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे है नहीं है, हमारा है नहीं है, या कुछ भी था, या था नहीं है नहीं है, मतलब ये सब नहीं है। तो जो कूद पड़ा, तो पड़ा में जो आ आता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार से इसमें होती है। तो सभी वाक्यों में सहायक क्रिया पाई जाती है, और सहायक क्रिया हमारे अंत में होती है, और इससे वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सहायक क्रिया से। इसके बाद आती है हमारी सजातीय। सामान्य हो गई, सहायक हो गई, इसके बाद आती है हमारी सजातीय, सजाती क्रिया। तो सजाती जैसे कि सजातीय, सजाती जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजाती है यानी एक ही जाति के, यानी कि दोनों, मतलब जिसमें एक ही जाति के वर्ड यूज हो, जैसे राम खाना खाता है। जैसे कि हमारे आसपास देखा होगा जैसे शादियाँ होती हैं तो एक ही जाति में होती हैं, उसी प्रकार से इसमें जैसे खाना, ये भी खा से शुरू हो रहा है, ये भी खा से शुरू हो रहा है, यानी कि दोनों खाना और ये हमारा खाता, ये दोनों एक ही जाति से शुरू हो रहे हैं, एक ही जाति, यानी ये भी खा से शुरू हो रहा है, ये भी खा से शुरू हो रहा है। तो ये हमारी हो गई सजाती क्रिया, जिसमें ऐसा कह सकते हैं कि सजाती यानी कि जिसमें दो शब्द एक ही जाति के हों। एक ही
जाति के हों। सजाती क्रिया यानी कि सजाती खाना और खाता, दोनों में खा आ रहा है, यानी एक ही जाति के हैं। और इसके बाद आती है हमारी सजाती के बाद संयुक्त। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सजाती के बाद आती है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त संयुक्त क्रिया यानी संयुक्त, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें दो क्रिया होंगी और दोनों आपस में संयुक्त होंगी। मतलब एक के बिना दूसरी पूरी नहीं होगी। मतलब एक को अगर आप लिखते हैं ऐसे अकेला तो वो वाक्य को पूरा नहीं करेगी। जैसे कि बिल्ली छत से, पहले इसकी वो लिख लूँ थोड़ी सी इसके बारे में। इसमें दो क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। दो क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। संयुक्त क्रिया यानी इसमें दो क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। अब पूरक कैसे होती हैं? जैसे कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब इसमें देखिए आप, बिल्ली छत से कूद और पड़ी, इनमें दो क्रियाएं हैं, कूदना और पड़ना, दोनों एक साथ घटित हो रही हैं। और बिल्ली छत से कूद पड़ी, जैसे कि हमने हटा दिया, इसमें पड़ी हटा दिया, ये वाला वाक्य है जो पड़ी वो हमने हटा दिया, तो बिल्ली छत से कूद, क्या कूद, ये वाक्य हमारा पूरा नहीं होगा। अब जैसे हमने कूद बीच में से हटा लिया इसको, तो बिल्ली छत से पड़ी, क्या पड़ी, मतलब यानी जिसमें दो क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक के बिना दूसरी पूरी नहीं हो सकती, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। जैसे कि माँ ने खाना बना लिया, माँ ने खाना बना लिया, यानी बना और लिया ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बना हटा लिया तो लिया का कोई मतलब नहीं है, और लिया हटा लिया तो बना का कोई मतलब नहीं है। यानी कि दो क्रियाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। हमारी सा की पूरी हो, सा से हमारी चार आती थी, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और हमारी सजाती क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये चार थी हमारी जो हमारी सा से पूरी हो गई। अब इसके बाद आते हैं पा पर। तो ये जो सा का वर्ड था वो हमारा पूरा हो गया। अब आएंगे हम पा। इसमें दो होती हैं, पूर्वकालिक और प्रेरणांतक। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक। पूर्वकालिक देखिए, एक बात कहते हैं ना, नाम के अनुसार इंसान होता है। तो नाम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस पे पढ़ने की कोशिश करें ढंग से। तो संयुक्त के बाद आती है हमारी पूर्वकालिक। पूर्वकालिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वकालिक। पूर्व यानी पहले, कालिक यानी काल, जो पहले काल में एक क्रिया संपन्न हो चुकी हो। इसमें दो क्रिया होती हैं और एक क्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी होती है, यानी पास्ट में। पास्ट यानी कि भूतकाल में एक क्रिया संपन्न हो चुकी होती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें एक क्रिया भूतकाल में संपन्न, भूतकाल या पहले ही,
पहले ही संपन्न हो चुकी होती है। जैसे एग्जाम्पल में रामू दूध पीकर रामू दूध पीकर सो गया। तो रामू ने दूध पहले पिया है और सोया बाद में है। ये पहले और ये हुआ है हमारा बाद। यानी राम दूध पीकर सो गया, रामू दूध पीकर सो गया। तो रामू ने दूध पहले पिया है और सोया बाद में है। ऐसे ही सीता टीवी देखकर सो गई, तो टीवी पहले देखी उसके बाद सो गई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। जैसे वह खाना खाकर बाहर टहलने गया, तो खाना पहले उसने खाया उसके बाद वो बाहर टहलने गया। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं पूर्वकालिक में। पूर्वकालिक में बस एक बात ध्यान रखिए आप, एक क्रिया पहले खत्म हो जाएगी उसके बाद दूसरी होगी। तो पूर्वकालिक के बाद आती है प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक खत्म होने के बाद प्रेरणार्थक। ठीक है। प्रेरणार्थक। ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में मतलब इसमें काम कोई और करता है, लेकिन इसमें जो ऑर्डर कहते हैं, जैसे कि ऑर्डर कह सकते हैं हम उसको, वो किसी और के द्वारा दिया जाता है। इस मतलब इस क्रिया में काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। करने की प्रेरणा कोई और देता है। प्रेरणा कोई और देगा, यानी कर ऐसे बोल सकते हैं कोई और देता है। तो काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है और करने की प्रेरणा कोई और देता है। जैसे कि अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। तो अध्यापक ने खुद काम नहीं किया यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, तो अध्यापक ने खुद काम नहीं किया है, बच्चों से काम करवाया है। अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। अब ऐसे ही और उससे जैसे माँ ने बच्चों से काम करवाया, माँ ने बच्चों से खाना बनवाया, माँ ने अपनी बेटी से खाना बनवाया। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, यानी प्रेरणा अध्यापक ने दी कि बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, लेकिन काम खुद अध्यापक ने नहीं किया है, वहाँ काम किसने किया है? बच्चों ने। तो इसे ही कहते हैं हम अपनी प्रेरणात्मक क्रिया। इसके बाद आती है नाम धातु। इसके बाद आती है हमारी नाम धातु।
नाम धातु यानी नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में आना और याना दो प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे सर्व में हमने आना लगाया तो हो गया शर्माना, और जैसे बात में लगाया आना तो हो गया बत्याना, याना शब्द लगाया तो हो गया हमारा बत्याना। ऐसे ही तो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में आना या याना, आना याना ये दो प्रत्यय होते हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में आना याना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हमने लाया सर्व में, सर्म से हो गया हमारा शर्माना, शर्माना, और जैसे बात में लगाया याना तो हो गया हमारा बत्याना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में आना याना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे शर्म से हो गया शर्माना, बात से हो गया बत्याना, और जैसे हमारा हो गया चमक, जैसे हम कहें चमक, चमक से हो गया चमकाना, और जैसे हो गया हमारा जैसे गुस्सा, गुस्सा से हो गया गुस्साना। तो यानी कि कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना और याना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ये इम्पोर्टेंट है हमारी, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हमारे आती है सपना। ये हमारी सपना तो इसकी सारी ख़त्म हो गई हमारी, और अब आती है हमारी अपना यानी अनुकरणात्मक। नाम धातु के बाद आएगी हमारी अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक यानी जैसे कि किसी का अनुकरण करती है, जैसे कि किसी आवाज़ से हमारी जो क्रिया बनती है, जो आवाज़ें होती हैं हमारी, जैसे खटखटाना, मिमियाना, चहचहाना, तो आवाज़ के साथ जो क्रिया बनती है, आवाज़ का अनुकरण करने से जो क्रिया बनती है आवाज़ का अनुकरण, आवाज़ के अनुकरण से बनती है। यानी अनुकरणात्मक क्रिया हमारी आवाज़ के अनुकरण से बनती है। जैसे खट आवाज़ होती है, खट, खट से बनेगा खटखटाना,
खटखटाना, मिमियाना, चहचाना, खटखटाना, मिमियाना, चहचाना। चह से हो गया चहचाना, मिमियाना, खटखटाना और तुम्हारा थपथपाना। थप से बना हमारा थपथपाना। सन से बन गया हमारा सनसनाना। ऐसे यानी आवाज़ के अनुकरण से जो क्रिया बनती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। और ये हमारी लास्ट क्रिया थी। जैसे खट से बन गया खटखटाना, मिम से बन गया मिमियाना, चह से बन गया चहचाना, थप से बन गया थपथपाना, सन से बन गया सनसनाना। और भी बहुत सी हो सकती हैं। यानी आवाज़ से जो क्रिया बनती हैं, आप इसमें एक बात ध्यान रखनी, आवाज़ से जो क्रिया बनती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुकरणात्मक। आवाज़ का अनुकरण करने से जो क्रिया बनती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुकरणात्मक। ठीक है, तो ये हमारी जो क्रिया का जो पार्ट था वो आज फिनिश हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक में जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो वो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हो सकता है तो दोबारा ही वीडियो बना सकता हूँ उस टॉपिक की। और वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें शेयर करें। धन्यवाद।